अस्सलाम वालेकुम। चैट जीपीटी एक न्यू टूल है और काफ़ी हेल्पफुल भी है, नो डाउट। लेकिन एक बात जो इसके बारे में मशहूर है कि ये एक्यूरेट आंसर्स देता है, बिल्कुल सही आंसर्स देता है और बहुत कम कम टाइम में वो आंसर्स देता है। वो कुछ हद तक मुझे गलत मिली, तो उस बारे में मैं कुछ बात करना चाहूँगा। देखिए, ये चैट जीपीटी मैंने अपने क्रोम ब्राउज़र में ओपन किया हुआ है और इससे मैं एक सीधा सा सवाल पूछता हूँ कि वो एंगल बिटवीन minute and hour arm at 10:05। अच्छा, 10:05 AM हो या PM हो, इट डजेंट मैटर, क्लॉक लुक्स जस्ट द सेम, तो वो एंगल भी सेम ही होगा। ठीक है, तो हम इससे ये सवाल पूछते हैं और देखते हैं ये क्या आंसर जनरेट करता है। कैलकुलेट कर रहा है, अपने आर्ग्यूमेंट सजेस्ट कर रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अच्छा और एक एक्यूरेट आंसर जो है हमें देगा। लेकिन देखते हैं कि क्या वो आंसर सच में एक्यूरेट होने वाला है या नहीं। इसने एंगल जो हमें कैलकुलेट करके दिया है वो है जी 0 डिग्रीज। अब अल्लाह जाने इसने ये आंसर कैसे कैलकुलेट करके दिया है, और ऊपर वाला आर्ग्यूमेंट पढ़ने का भी मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन ये आंसर ठीक नहीं हो सकता। नाउ लेट्स सी हाउ डज दैट हैपन। ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये आंसर ठीक नहीं हो सकता। और अगर कोई थोड़ा बहुत भी किसी बंदे को ये जो है एनालॉग क्लॉक के बारे में पता है, वो जानता है कि 10:05 पर मिनट और आवर आर्म के दरमियान जो है एंगल, वो इससे थोड़ा इससे काफ़ी ज़्यादा होगा। नाउ लेट्स सी गूगल इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल कर पाता है। गूगल से हम ना एक चीज़, गूगल से हम ये सवाल डायरेक्ट नहीं पूछते क्योंकि शायद गूगल भी इसका जवाब इस तरह ना दे सके। लेकिन गूगल एक काम हमें अच्छे से कर देगा, दैट वो काम क्या है, गूगल से हम ये पूछ सकते हैं कि भाई शो द क्लॉक एट 10:05। ठीक है, तो क्लॉक एट 10:05 जो है गूगल ने हमें दिखा दिया। और वो क्लॉक एट 10:05 क्या है कि भाई ये देखें कि 10 और 11 के दरमियान वाला जो एंगल होता है ये 30 डिग्रीज होता है। 11 और 12 के दरमियान का एंगल जो है ये भी 30 डिग्रीज होता है। और 12 और 1 के दरमियान का एंगल भी 30 डिग्रीज होता है। तो 30 × 3 ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज। लेकिन ये 90 डिग्री से थोड़ा कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये मिनट आर्म आगे मूव करता है ये आवर आर्म भी आगे चलना शुरू कर देता है। तो ये 10 से थोड़ा आगे जा चुका है, 90 से थोड़ा कम, अबाउट 87 समथिंग लाइक दैट, तो ये होना चाहिए। और वैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक और टूल भी है ऑनलाइन, गूगल पर ये मौजूद है, तो वो ओमनी कैलकुलेटर है। ठीक है, तो ये ओमनी कैलकुलेटर पर हमें इस चीज़ के आंसर्स जो हैं वो मिल जाते हैं। ओके, तो ये 10 और 5, तो ये सीधे से फार्मूला को यूज़ करके इसने ये आंसर हमें जनरेट करके देना है, जो इसके लिए काफ़ी आसान है। और ये देखें, इसने बताया कि 87.5 डिग्रीज ये आंसर है। और चैट जीपीटी का आंसर क्या था, इट वाज अबाउट 0 डिग्रीज। या ऊपर इसने कोई बेटर आंसर भी दिया हो तो वो इसके करीब भी कहीं नहीं जाता। तो 87.5 डिग्रीज और 0 डिग्रीज में एक बड़ा डिफरेंस मौजूद है अगर हम देखें तो। अब इससे हम ये सवाल ही दोबारा पूछ सकते हैं कि चैट जीपीटी, योर आंसर इज नॉट करेक्ट, recalculate द होल थिंग। तो मैं अब इसे कहता हूँ कि ये पूरी चीज़ जो है ना, इसे रिकैलकुलेट करो भाई। तो ये अपोलोजाइज़ कर रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और ये जो है अब सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप दिखेगा और हमें एक और आंसर जो है वो जनरेट करके देगा। और अब इस बार अगर इसने कोई डिफरेंट आंसर जनरेट करके दिया तो एक्यूरेट ना होने के साथ साथ ये प्रिसाइज भी नहीं है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, तो ये आंसर इस बार जो इसने जनरेट करके दिया है हमें, ये 24.58 डिग्रीज है, विच इज़ स्टिल नॉट द करेक्ट आंसर। तो ये इतना ज़्यादा प्रिसाइज भी नहीं है और इतना ज़्यादा एक्यूरेट भी नहीं है। मैं
अक्सर इस चीज़ को ऐसे समझता हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम जब ये क्लॉक साइंस हमें थोड़ी बहुत पता चली थी एंड वी न्यू अबाउट सम काइंड ऑफ एंगल्स और अदर थिंग्स। तो वो कैलकुलेशन में वो गलतियाँ जो इंसान किया करते थे, वही गलतियाँ ये एआई भी करता है। तो मतलब ये है कि भई एक इंसानों के लिए अच्छी बात है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आप गलतियाँ करते हैं या कुछ और मसला है तो ये कोई बहुत बुरी बात हो गई है। यू मेक मिस्टेक्स एंड यू लर्न फ्रॉम देम। ओके? जैसे मैंने इसे बताया कि ये आपका जवाब गलत था, तो अब क्या करना चाहिए?